आपने कभी सोचा है इतने सारे स्कूल और कॉलेजेस होने के बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, ये लाइन आजकल काफी मशहूर हो गई है। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 1998 के टॉप 10 IIT और JEE के टॉपर्स भारत छोड़कर अमेरिका सेटल हो गए हैं। मतलब हमारे टैलेंटेड बच्चे देश में मौका ना पाकर विदेश जा रहे हैं। आज की ये वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज की कमी है जो स्टूडेंट की परेशानी बढ़ा रही है। भारत में सिलेबस और पढ़ाने के तरीके काफी पुराने हैं और एग्जाम सेंट्रिक रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद से हमने काफी तरक्की की है। 2009 में राइट टू एजुकेशन RTE आया, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। UNESCO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 95% बच्चे प्राथमिक स्कूल में इनरोल तो हैं, फिर भी क्लास 3 के 43% स्टूडेंट ही क्लास 2 के बुक्स पढ़ सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है उसमें उनकी समझ बहुत कम है। इसमें बस अटेंडेंस बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ बोर्ड एग्जाम के नतीजे भी बहुत सारे दिक्कत दिखाते हैं। 2020 में CBSE के कई स्टूडेंट ने 500 मार्क में से 500 मार्क लाए और 95% मार्क लाने वाले स्टूडेंट पहले से डबल हो गए। पर क्या सच में ये इतनी बड़ी सफलता है या बस एक सुपरफिशियल नंबर गेम है? ये नंबर हमें दर्शाता है कि हम किताब रटने में कितने ज्यादा अच्छे हैं पर कॉन्सेप्ट समझने में नहीं। इंडिया में लिटरेसी रेट 80% तक हो चुका है। 2001 में 64.8 था, 2023 और 24 में 80.9% हो चुका है और टीच करने वाला नेटवर्क टूट रहा है। कई स्टेट्स के गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर 40 से ज्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं, जबकि NEP कहता है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट और एक टीचर होना चाहिए। ये पैराडॉक्स है। लिटरेसी बढ़ रही है पर टीचर की कमी और पुअर क्वालिटी की वजह से असली तालीम निकल नहीं पा रही। सबसे पहले रूट लर्निंग। हमारा सिस्टम ज्यादा फैक्ट रटने और एग्जाम क्रैक करने में लगी हुई है। जैसे एक रिसर्च आर्टिकल में लिखा है, स्कूलिंग का ये सैलो तरीका क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को मार देता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मार्क के प्रेशर में फंस गए हैं। एक रिसेंट सोशल मीडिया पोस्ट बताता है कि कई कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर खुद UPSC, GMAT, CAT की तैयारी करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, बस वहाँ से कुछ साइड इनकम आ जाए उसके लिए वो काम करते हैं। साथ ही कई कॉलेज में 75% अटेंडेंस रूल्स है, जिससे स्टूडेंट को रात के लिए कैंपस में रहना पड़ता है। बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते, सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे में ना टीचर सीरियसली पढ़ा रहे हैं ना सीरियसली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ इंटरेस्ट की कमी से स्किल गैप बढ़ रहा है। इसकी वजह से स्टूडेंट डीप में नहीं सीख पाते। एक स्टडी पॉइंट के मुताबिक बच्चों पर एग्जाम के लिए इतनी भारी प्रेशर है कि वो रूट मेमोरीज करते हैं और एग्जाम शीट पर निकाल देते हैं। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जगह ही नहीं बचती। जैसे एक आर्टिकल बताता है, बच्चों को डिफिनेशन और फॉर्मूला रटने पड़ते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। रिजल्ट एग्जाम में स्कोर तो अच्छे हैं पर रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। चलिए हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट का स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। जब सिर्फ मार्क ही सब कुछ हो जाते हैं तो कंपटीशन बेहतरीन हो जाता है, तब बच्चे हर वक्त टेंशन में रहते हैं। भारतीय कोचिंग सेंटर जैसे कोटा में 2023 में 26 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ पहले कुछ महीनों में कोटा के 6 स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। ये सब एग्जाम प्रेशर और एस्पायरेंट की बीच की डर की वजह से। इस तरह अप्रैल 2023 में आंध्र प्रदेश के इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद 9 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मतलब हमारी स्कूलिंग सिस्टम बच्चों को मेंटल सपोर्ट देने में नाकाम है। इस सब स्ट्रेस की छोटी सी झलक ये थी। तीसरा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्वालिटी का है। शिक्षा का बेनिफिट सबको नहीं मिल रहा। काफी बच्चे अभी भी स्कूल छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिसेफ के डाटा के मुताबिक भारत में 34% लड़कियां 18 साल से पहले शादी कर लेती है, जिससे उनकी स्कूलिंग अधूरी रह जाती है। गरीब परिवार में कई बच्चे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई छोड़कर काम पर लग जाते हैं। सिर्फ स्कूल और पढ़ाई की क्वालिटी ही नहीं, फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से भी बच्चे पढ़ाई से इंटरेस्ट खो देते हैं। इन सब सोशल कारणों की वजह से ड्रॉप आउट हाई हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है। कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एकदम ठीक है क्योंकि इनरोलमेंट बहुत ज्यादा है और सरकार 4.5% GDP शिक्षा पर खर्चा करती है। सच तो ये है कि पैसा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, लेकिन सिर्फ बजट से लर्निंग गारंटी नहीं होती। जैसे कि UNESCO ने बताया, इंडिया में 95% इनरोलमेंट है और उसका हाल बहुत बुरा है। दूसरी बात, हर साल एग्जाम में कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा है। हाई मार्क्स सिर्फ सरफेस अचीवमेंट है। असली कहानी तो ये है कि मेजॉरिटी बच्चे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पा रहे। कुछ लोग सोचेंगे पर IIT, JEE और NEET के एस्पायरेंट्स के परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये एग्जाम बच्चों के करियर प्रोस्पेक्ट कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये एग्जाम के लिए CT की कोचिंग, फैक्ट्रीज में 18 घंटे पढ़ाई करना बच्चों से उनके चाइल्डहुड और उनके फैमिली कनेक्शन को खो देता है। अब कुछ लोग कहेंगे NEP
और नए रिफॉर्म्स आ गए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। हालांकि एनईपी इंडिया में 2020 में ही आ गई थी, जैसे आर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग पढ़ाई लिखाई में शामिल करना। लेकिन इन सबको लागू करने पे ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारा फोकस ना तो सिर्फ अंग्रेजी पर है, ना तो रूट पर। अब हमें बैलेंस लर्निंग चाहिए। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, हमें बच्चों में असली अंडरस्टैंडिंग जगानी होगी। प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के बाद अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट को प्रायोरिटी देनी होगी। हर स्कूल में क्वालिफाइड टीचर हो, ये जरूरी है। अभी कई स्टेट में एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट को तुरंत वैकेशन फिल करके एनईपी के हिसाब से 30 स्टूडेंट और 1 टीचर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। साथ ही टीचर को रेगुलर ट्रेनिंग देकर इंटरेक्टिव और स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग सिखानी चाहिए, जैसे CRY और NGO कहता है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर को रूट की बजाय संवाद और एक्टिविटीज पर फोकस करते हुए ट्रेन करना होगा। दूसरा, करिकुलम रिफॉर्म और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। एनईपी 2020 और UNESCO दोनों कहता है कि आर्ट, स्पोर्ट और स्किल एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। मैथ और साइंस के साथ साथ कलाकृति और क्रिएटिविटी को बढ़ानी होगी। हम एजुकेशन को सिर्फ एक मार्क का गेम नहीं समझे, उससे बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करनी होगी। MITP 2018 से पहले हम रेसेस और गेम से बहुत दूर थे। अब हर स्कूल में स्पोर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तीसरा, लर्निंग आउटकम्स पर फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ अटेंडेंस पर। जैसे कि UNESCO रिपोर्ट सजेस्ट करती है, हमें स्कूल अटेंडेंस से आगे निकलकर ये देखना होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और बच्चे कितना सीख रहे हैं। रेगुलर असाइनमेंट से पता लगना चाहिए कि कितने बच्चे बेसिक पढ़ना और गिनती सीख रहे हैं। पढ़ाई का मकसद क्वालिटी होना चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं। और चौथा, समाज और परिवार की भूमिका भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना होगा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाएं, बच्चों की मदद करें। यूनिसेफ की डाटा के मुताबिक बच्चों की शादी और बच्चों से मजदूरी कराना एक पढ़ाई से दूर जाने की बड़ी वजह है। इस सोशल इश्यूज को दूर करने के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। स्कूल में काउंसलर और मेंटोरिंग हो सकते हैं, जिससे एग्जाम स्ट्रेस कम हो। गवर्नमेंट और NGO मिलकर ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, जिससे पेरेंट्स को एजुकेशन का वैल्यू समझ में आए। आखिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सोल्यूशन है। हर गांव, हर जगह इंटरनेट और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लाए जा रहे हैं, जैसे दीक्षा, ई-पाठशाला। टीच बेस्ड टीचिंग से दूर जो बच्चे हैं वो भी ये टेक्नोलॉजी की वजह से घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। पर सबसे जरूरी ये है बिहेवियरल चेंज। हमें खुद भी सिर्फ मार्क के पीछे भागने के बजाय समझने पर जोर देना होगा। सम ऑफ ऑल, गवर्नमेंट और हम सब मिलकर इन स्टेप से धीरे धीरे सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में काफी मजबूती है, पर अब भी बहुत कमियों को दूर करना बाकी है। अगर हम रूट लर्निंग की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को उभारे, टीचर और स्टूडेंट दोनों को इंस्पायर करे और हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे, तो हम अपनी पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। आखिर में याद रखिए, एजुकेशन से ही देश का कल बनेगा। आपको हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सच के साथ। और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।